गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग चैप्टर। ठीक है, 4th चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़। प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग हम सबको पता है। प्लानिंग इज़ बेसिकली थिंकिंग इन एडवांस दैट व्हाट विल बी डन, दैट हु विल डू इट। ठीक है, whom इट शुड बी डन, किसके लिए करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, एवरीथिंग लाइक प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, है ना। हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन ले लेते हैं इसमें प्लानिंग में कि कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करके करेगा। तो बेसिकली दैट इज़ कंसिडर एज द प्लानिंग। Thinking in advance what to be done, when is to be done, how is to be done and by whom it should be done। ठीक है ना। That means क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और by whom it should be done, कौन करेगा। ठीक है ना, इन चीज़ों की मतलब सोच ले लेनी, बट फॉर दी फ्यूचर। लाइक अगर आप प्रेजेंट पोजीशन में अब फ्यूचर सिचुएशन के बारे में सोच कर इसमें चलते हो कि फ्यूचर में हमने क्या करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहला फंक्शन होता है बिजनेस का। ठीक है ना, मैनेजमेंट का, जो आपके बिजनेस के, जो आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, कि 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, ठीक है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसके अब हम फीचर्स देखेंगे। फर्स्ट इज़ प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्लानिंग जो है ऑब्वियसली वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप कोई प्लान ही नहीं करोगे, कुछ प्लानिंग ही नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। ठीक है ना, सो फर्स्ट स्टेप ही क्या है? प्लानिंग है। तो नेचुरली अगर फर्स्ट स्टेप आप अगर परफॉर्म नहीं करोगे, देन हाउ यू विल बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, देन हाउ विल यू बी एबल टू रीच एट द लास्ट स्टेप। ठीक है ना, सो प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। देन प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एज आई मैंशन अर्लियर कि इट्स अ वेरी बिगनिंग फंक्शन, इट्स अ वेरी स्टार्टिंग फंक्शन, इट्स अ मेजर और फर्स्ट स्टेप ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड योर फंक्शनिंग। ठीक है ना, प्राइमरी फंक्शन होता है। ऑल द अदर फंक्शंस आर लेटर ऑन परफॉर्म आफ्टर द प्लानिंग फंक्शन। ठीक है, बिकॉज अगर आप पहले प्लान करोगे देन ओनली आप उसके बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, मैनेज करोगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, स्टाफिंग करोगे, डायरेक्शन दोगे, वो सब लेटर ऑन है। फर्स्ट इज योर प्राइमरी फंक्शन। देन इट्स अ परवेसिव इट मीन्स इट्स अ यूनिवर्सल फंक्शन। यूनिवर्सल मीन्स इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ आपको सिर्फ एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए या एक लेवल पे चाहिए या कुछ 2 लोगों के बीच में प्लानिंग चाहिए। इट रिक्वायर्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इवन मैनेजमेंट छोड़ो, अगर आप बिजनेस की बात अगर हम नहीं भी करते, अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ की बात करते हैं या वैसे जनरल सिनेरियो में बात करते हैं, तब भी आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। आप खुद भी डेली अगर आपने कोई काम करना होता है या कोई मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, देन डेफिनेटली आप उसकी प्लानिंग करते हो। ठीक है ना, वो बात अलग है कि प्लानिंग जो है एक्यूरेट समटाइम प्रूफ होती है और एक्यूरेट नहीं भी होती है, बट दैट इज़ डिपेंड अपॉन मतलब फ्यूचर, बिकॉज ऑब्वियसली फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। बट फॉर द बिग event or for the to achieve big success or to do the things very effectively and efficiently, firstly everyone plan। ठीक है ना, सो इट्स अ परवेसिव इट इन द बिजनेस। अगर इफ टॉकिंग अबाउट, तो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड अमंग ऑल मैनेजर्स, अमंग ऑल लेवल्स, है ना। हर जगह हर पॉलिसी में प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। देन इट्स अ फ्यूचरिस्टिक एंड द फॉरवर्ड लुकिंग। येस, इट्स ये फ्यूचर को देखकर होती है, बिकॉज अगर आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हो, प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग मीन्स अगर आप फिजिकली अभी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप एक प्रीमाइसिस सेट कर रहे हो, एक आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, ढांचा बना रहे हो, बट टू फॉरकास्ट दी फ्यूचर, फ्यूचर को सोचकर कि फ्यूचर में ऐसा होगा, है ना।
तो ये फ्यूचरिस्टिक होती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है। एक आप जिस स्टेज पर खड़े हो उससे आगे वाली स्टेज के बारे में सोच कर बात करते हो कि हाँ आगे अब क्या होगा या आगे अब कैसे होगा, आप कल की बात करते हो जो अभी आने वाला है, ठीक है। तो इट्स अ फ्यूचरिस्टिक। देन इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, येस इट इज़, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यू टिल द पॉइंट योर ऑब्जेक्टिव विल अचीव, राइट। जब आपका एक बार ऑब्जेक्टिव अचीव होता है आपका मेन, तो उसके साथ वो प्लानिंग लाइक ख़त्म होती है ना। अदरवाइज प्लानिंग जो है वो थ्रू आउट दी टाइम चलती रहती है जब तक आप अपने मेजर ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच जाते जिसके लिए आपने प्लानिंग करी है या जिसके लिए आपने प्लान बनाया है, ठीक है ना। सो बिकॉज इफ़ द प्लान इज़ मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड, देन ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देर इज़ अ डिप्रेशन पीरियड, देन प्लानर हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना। सो अल्टीमेटली जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं आप लोग अपने प्लान्स को चेंज करते रहते हो, है ना। अब वही बात है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव है पूरे ईयर में, ईयर का आपने ऑब्जेक्टिव करा, उसके लिए प्लानिंग कर ली है आपने, तो अगर आपने एक टाइम पीरियड के लिए प्लानिंग करी है बट सडन कोई इकोनॉमी में चेंज आ गया, लाइक रिसेशन या बूम या डिप्रेशन या कुछ भी ऐसी, या कोई पॉलिसी में चेंजेस हो गया, टेस्ट में, फैशन में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को चेंज करोगे ऑन द स्पॉट। तो इट मीन्स आप प्लानिंग सिर्फ बिगनिंग में करके वो आप बैठ नहीं जाओगे, बट आप थ्रू आउट द टाइम उसको मॉनिटर करते रहोगे, अल्टीमेटली टिल दी पॉइंट जब तक आपका ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। देन इट्स अ इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली इट्स अ मेंटल एक्सरसाइजेस। इसमें आप लोग फिजिकली कुछ भी परफॉर्म नहीं करते हो, इसमें आप लोग सिर्फ क्या करते हो, मेंटल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, डिसीजंस लेते हो, डिसाइड करते हो कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, कितना करेगा, या जो भी है ना, पूरी सीक्वेंस और वो चीज़ें आप सब क्या करते हो, डिसीज़न लेते हो। यू विल डिसाइड इन दिस, है ना, आप डिसाइड करते हो, डिसीज़न मेकिंग होती है प्लानिंग में। इसमें कुछ फिजिकल एक्शन नहीं होता। अगेन सेम पॉइंट जो भी मैंने आपको बोलती, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न अगर हम बिजनेस में बहुत, अगर हम अच्छा लेवल पे अचीव करें तो देन हम डिसीज़न लेते हैं बड़े लॉजिकल माइंड के साथ, है ना, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस करके, सब मीन्स सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को डिस्कस करके, उनको सोच कर, है ना, हर एक की पॉइंट को सोच कर, हर तरह से थिंकिंग करके देन हम लोग डिसीज़न लेते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, है ना, और मतलब ये रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, दैट इज़ इट्स अ कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शन है, पर्वेसिव है, यूनिवर्सल है, फ्यूचरिस्टिक है, कंटिन्यूस है, इट्स इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, एंड इट्स अ your mental exercise. Now why it is so much of importance, ठीक है। first is definitely it is very important because it's provide direction to the working or the actions. obviously अब जब मैंने प्लानिंग करी है तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है थिंकिंग इन एडवांस, तो उसके अकॉर्डिंगली अब आप काम करना शुरू करते हो। तो वो आपको प्लानिंग ही तो एक तरह से डायरेक्शन बताती है कि आपने किस तरफ मूव करना है और कैसे करना है, आपके पास एक गाइडलाइंस आ जाती हैं, ठीक है। देन इट्स रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। वी नो दैट फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। हम लोगों को कुछ ऐसी हार्ड एंड फास्ट मतलब प्रिडिक्शंस नहीं होती रिगार्डिंग दी फ्यूचर, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, बट स्टिल इट्स अनसर्टेन कि 99% हम हर किसी भी चीज़ की हम 100% गारंटी नहीं ले सकते फॉर द फ्यूचर, है ना। सो बट स्टिल अगर हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज़ अ, मैंने अभी आपको बोला कि प्लानिंग के अंदर हम लोग ये देखते हैं, हम हर चीज़ का प्रॉन्स कॉन्स, अच्छे बुरे, हर एक चीज़ को, हर एक इफ़ेक्ट को कंसीडर कर कर हम प्लानिंग करते हैं। तो डेफिनेटली जब हमने एक प्लान करा होता है चीज़ों, तो हमने पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी सोचा होता है। तो अगर कोई अनसर्टेनिटी हमें फेस जो आती है या हमें कोई रिस्क ऐसा आता है, तो हम उसको, उसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या उसको हम बियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम मेंटली उस चीज़ के लिए
प्रिपेयर होते हैं। बट अगर हमने प्लानिंग नहीं करी होती है ना, हमने कुछ सोचा समझा नहीं होता और अचानक से कोई एक सिचुएशन सामने आ जाती है तो हम उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाते और उसकी वजह से जो लॉस होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड पे जा रहे हो, आप कोई ऐसे हिली एरियाज़ में जाते हो जहाँ पर आपको पता है कि एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो फॉर द प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू आप अपना एयर बैग आपने आगे लगा रखा है या ऐसा कुछ सिस्टम करा है। सो वैसे तो चलो अनसर्टेनिटी ये है कि ऐसा कुछ मिस हैपनिंग ना हो, बट इन केस अगर हो जाती है तो अगर आप थोड़ा प्लानिंग के साथ हो तो आप उसकी वजह से जो होगा रिस्क, उससे आप कहीं ना कहीं बच सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आपने उस पॉइंट को ना सोचा होता, ठीक है ना, और देन अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती तो आपको लॉस ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ द पॉइंट। उसके बाद इट ऑलवेज रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली बात है कि जब हम एक मेंटली लेके चलते हैं डिसीज़न तो हमारा जो ओवरलैप होता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हम जब प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, हमने एक सीक्वेंस बना दी, हमने स्टेप बना दी, हमने पहले स्टार्टिंग में सोच लिया ये काम होना है, तो रिपीटिशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, काम रिपीट नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता, वेस्टेज कम होती है। उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि जब हम सोच कर करते हैं, पहले ही हम एकदम प्लानिंग के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ, एक प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग के साथ किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ों को ला सकते हैं। बट ऑन द स्पॉट सडन कुछ हम स्टार्ट कर देते हैं तो हम पैनिकनेस में इतना ज़्यादा इनोवेटिव वे से कुछ नहीं सोच सकते जल्दी में। बट अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो हम इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, बेटर मेथड्स को सोचते हैं, प्रोसीजर को सोचते हैं, बेटर आइडियाज़ फाइंड आउट करते हैं। देन इट्स फैसिलिटेट्स इन द डिसीजन मेकिंग। यस ट्रू, बिकॉज अगर आपने प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करता है एक इफेक्टिव डिसीजन लेने में। क्यों? क्योंकि प्लानिंग वो होता है, प्लानिंग के अंदर हम पहले ही गोल को डिसाइड कर लेते हैं एडवांस में, प्रेडिक्शंस फ्यूचर की पहले ही बना लेते हैं, सारा कुछ एक स्ट्रक्चर हम सेट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से हम डिसीजंस को लेने के लिए ज़्यादा लॉजिकल एंड ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। देन प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बिल्कुल, कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच यू कंपेयर विद द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज सेट इन द प्लानिंग एंड इन द कंट्रोलिंग यू कंपेयर दैट वेदर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज अप टू द स्टैंडर्ड और नॉट। तो अल्टीमेटली if there will be no planning, then what is the meaning of controlling? You cannot perform the controlling function without the planning, because in the planning only you decide what you need to be done and what will be your objective, and ultimately in the controlling you compare that the actual result is up to your standard performance or not, ठीक है ना। So ultimately planning is develop the base for controlling. Then focuses attention on objective of the company. Ultimately in the planning you decide everything in advance, that what will be done, then whom it will be done, all the procedures, all the objectives, all the rules, all the regulations. So ultimately you become to very focused in your action and regarding towards your objective of the company, then you become very particular, ठीक है। So planning is always help to focus the manager and the organization on the objective of the company, ठीक है ना, because in the planning all the decisions are made in advance, and when the employees follow their rules and regulation very effectively, then ultimately the goal of the objective and the goal of the organization will be achieved very effectively and efficiently. These all are the importance of the planning.